हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज जो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो है धातु रूप। धातु रूप आपके इस बार पांचों लकारों के दिए गए हैं और पांचों लकारों में से आपका किसी भी एक लकार का धातु रूप हर बार आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुएं क्या होती हैं? तो जो क्रिया होती है यानी कि वर्ब, उसी के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। यानी कि क्रिया का निर्माण जिस शब्द से होता है वह मूल शब्द ही आपका धातु कहलाता है। और क्रियाएं क्या होती हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उस शब्द को हम कहते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना। ठीक है, पढ़ना की अगर हम धातु की बात करें, पढ़ना की संस्कृत क्या हो जाएगी? पठति। और पठ जो पठति शब्द बना है वो उसका मूल जो शब्द था वो था पठ, तो पठ होती है आपकी धातु। ऐसे ही लिखना, तो लिखने के लिए जो आपकी धातु यहाँ प्रयोग होगी वो होती है लिख। खेलने के लिए संस्कृत क्रीडित होती है, तो धातु यहाँ पर क्रीड। तो इस तरीके से आपकी धातुएं प्रयोग होती हैं और ये मूल शब्द होता है जिससे आपकी क्रिया का निर्माण होता है। ये क्रिया का मूल शब्द आपका धातु कहलाता है। लकार की बात करें तो लकार आपका होता है यानी कि समय को या काल को बताने वाले जो शब्द होंगे वो लकार होंगे। जैसे आपने सुने होंगे लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। तो जो काल को या समय को बताते हैं वो आपके लकार होते हैं। संस्कृत भाषा में आपके 10 लकार दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 लकार तैयार करने हैं, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर 5 लकार ही पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से? लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञावाचक के लिए और विधिलिंग लकार आपका प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। नेक्स्ट आपके 5 हैं, वो हैं आपका लिट लकार, लुट लकार, लुंग लकार, रिंग लकार और आशीर लिंग लकार। ये आपके 5 अलग से हैं, पर इनका अध्ययन हम नहीं करते माध्यमिक स्तर पर। जब कोई आगे की तैयारी कर रहा होगा, जैसे 10th 12th में अगर उनके पास संस्कृत रही होगी, सॉरी 12th में या फिर और ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पर वो उन्होंने ये लकार पढ़े होंगे। ठीक है, चलो वचन की बात करते हैं आगे। तो वचन होते हैं संस्कृत में आपके 3। संस्कृत में 3 होते हैं। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में आपके 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष की बात करें तो 3 आपके पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब हम लकार पढ़ेंगे तो आपको वहाँ तीनों वचन और तीनों पुरुष देखने को मिलेंगे। तो क्या पुरुष होते, क्या वचन होते, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं सर्वनाम शब्द रूपों की। तो प्रथम पुरुष में आपका चलता है सह, तौ, ते। ये आपका एक वचन, ये द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये पुल्लिंग की बात हो गई। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन होता है सा, स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का द्विवचन है ते और स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन है तहा। यानी कि क्या बना? सा, ते, तहा। नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष का वचन बनता है आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप तत्, ते, तानि। फिर से एक बार बोल देती हूँ, शायद जल्दी हो रहा हो। तो प्रथम पुरुष के एक, द्वि और बहुवचन के रूप आपके पुल्लिंग के होंगे आपके सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग का बनेगा सा, ते, तहा और नपुंसक लिंग का बनेगा आपका तत्, ते, तानि। बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में आपको स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग देखने को नहीं मिलेंगे। सीधे सीधे मध्यम पुरुष में आपको रूप देखने को मिलेगा, क्या होगा वो? त्वयम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में आपका आएगा अहम, आवाम, वयम। हिंदी बता देती हूँ सभी की। सह मीन्स होता है वह, तौ वे दोनों और ते वे सब। सेम इन दोनों के लिए भी यही रहेगा, वह, वे दोनों, वे सब। बस स्त्रीलिंग में आएगा कि वे दोनों गाना गाती हैं, तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा? ते। ठीक है, अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो त्वम की हिंदी होती है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम हम, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब हम स्टार्ट करते हैं धातु रूप। सबसे पहले हम पट धातु के पढ़ेंगे और कोशिश करो आप या तो पट धातु के याद कर लीजिए या फिर भू धातु के याद कर लो। ठीक है, कोई एक याद कर लो, इनसे आप आराम से धातु रूप बना सकते हैं। पहला है आपका पट धातु। पट धातु का हम लट लकार का पढ़ेंगे। पट का मतलब होता है पढ़ना और लट लकार में आपका कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। चलिए इसके रूप कैसे याद करेंगे? तो कुछ इस तरीके से लाइन पढ़ेंगे, यानी कि प्रथम पुरुष का एक, द्वि, बहुवचन एक साथ, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक साथ और उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एक साथ। चलो स्टार्ट करते। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? पठति, पठता, पठन्ति।
मध्यम पुरुष में पठसी पठता पठत और उत्तम पुरुष में पठामी पठावा पठामा। एक बार फिर से इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर दूसरा कोई आ जाए तो आराम से बन जाए। पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पर लिख धातु तो क्या बनेगा? लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा। भू धातु का क्या बनेगा? भवति भवता भवन्ति, भवसि भवथा भवत, भवामि भवावह भवामः। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। आपका लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल में आपके रूप कैसे चलेंगे? बस विसर्ग का और हलंत का ध्यान रखिएगा, आप लोग कहाँ विसर्ग आती है और कहाँ हलंत आती है और कहाँ नहीं आती है। लिट लकार आपका सेम लट की तरह ही रूप चलता है। पहला क्या होगा? पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ठीक है, कुछ लोग इस्यति इस्यति पीछे वाला सफिक्स याद कर रहे होंगे, तो पीछे वाले सफिक्स याद करने से क्या होता है, कभी कभार हम उनको वर्ड्स में फिट ही नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश करो कि या तो पढ़ के याद कर लो या भू के पूरे पूरे रूप याद कर लो। ठीक है, चलो अब इसका हम बनाते हैं लिख धातु का। लिख का कैसे बनेगा आपका? लिखिष्यति लिखिष्यतः लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि लिखिष्यथः लिखिष्यत, लिखिष्यामि लिखिष्यावः लिखिष्यामः। अगर ऐसे में भू धातु का बनाना होता तो क्या बनता? भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। क्लियर? चलो आगे बढ़ते लंग लकार की बात करते हैं। लंग लकार में आपका क्या बनता है? ये सारे शब्द रूप मैंने खुद ये डीएलएड में याद किए थे। उससे पहले कभी बचपन में पढ़े होंगे तो वही 6-7 क्लास में मैंने पढ़े थे अपने स्कूल में। इसके बाद ये सब मुझे मिले थे वापस से आके डीएलएड में। और आपको पता ही है 12th में जो रहती है अनिवार्य संस्कृत होती है, जिसमें इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं होते, थोड़े बहुत शब्द रूप याद करने होते हैं, तो लट या लिट लकार से काम चल जाता है, बाकी कोई नहीं पढ़ता वहाँ पर। तो ये खुद मैंने आपके याद किए थे डीएलएड में। और अगर आपने डीएलएड में याद कर लिए, आगे अगर आप टेट में संस्कृत लोगे तो वहाँ भी आपको यही सब काम आने वाले हैं। ठीक है, लंग लकार की बात करते हैं। लंग में आपका प्रथम पुरुष एक वचन का होता है अपठत अपठताम अपठन, मध्यम पुरुष अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। अब बस आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बहुत है कि अब आपको जितने भी रूप मिलेंगे उसमें लंग लकार का जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है और लंग लकार का जो प्रथम पुरुष का एक वचन है, दोनों सेम टू सेम है। बस अंतर है हलंत का। हलंत लग जाएगी तो हो जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन, और हलंत हट जाएगी तो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलो याद करते। बाकी सब जगह हलंत आने वाली है और इन दोनों को छोड़कर, और आपका मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा विसर्ग में। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। और बहुवचन में वो हलंत नहीं लगानी है। चलो अब इसको हम बना लेते हैं भव या भू धातु के रूप। मतलब भव तो नहीं, धातु होती है भू, भू का मतलब होता है होना। तो यहाँ पर बनेगा अभवत अभवताम अभवन, अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे अभवाव। ठीक है, अभवाम। ये सभी अभी मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको नोट कर लेना, जैसा आप चाहें वैसा। अभी मैं बस आपको एक बोल के बता रही हूँ कि अगर एक मिल गया तो आप दूसरा कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लोट लकार की तरफ। तो लोट लकार होता है आपका आज्ञावाचक या आज्ञार्थक। इसका बनता है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। एक बार फिर से देखो, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। यहीं पे अगर हम कोई भी धातु ले लें, क्रीड ले लो, लिख ले लो, तो लिख का क्या बनेगा? लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। मध्यम पुरुष का बहुवचन गौर करिए, हलंत नहीं आ रहा है इसमें भी। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत आपका ना तो लंग में आता है और ना ही लोट में आता है। ठीक है, विधिलिंग में अभी आगे आएगा तो वहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वहाँ आता है नहीं, तीनों ट्रिक एक साथ आपको याद हो जाएंगी। भव का भू धातु का बनन, बार बार भव निकल रही मेरे मुंह से। धातु होती है भू और भू का मतलब होता है होना। ठीक है, तो भू धातु का क्या बनेगा आपका? भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
और ध्यान रखना यहाँ पर कभी विसर्ग नहीं आएगी, विसर्ग लगा हुआ मिल रहा है तो वो गलत है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बहुत सारे शब्द रूप आपको देखने को मिलेंगे या धातु रूप, तो बुक में भी बहुत सी जगह मिसप्रिंट होता है, हलंत लगी हुई मिलती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विधिलिंग लकार, तो इसका कैसे चलेगा, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, ठीक है। अगर लिख का बनाना है तो क्या बनेगा, लिखेत लिखेताम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर आपका हलंत यहाँ भी नहीं है, तो आपको लंग लोट और विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगाना पड़ेगा लास्ट में। और मध्यम पुरुष एक वचन पे अगर हम गौर करें तो मध्यम पुरुष एक वचन में आपका लंग लकार और विधिलिंग लकार, लंग लिंग दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तो लंग और विधिलिंग लकार में आपका विसर्ग आता है और लोट लकार में विसर्ग नहीं आता है। यहाँ पर विधिलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको भी करेक्ट कर लेना, इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। विधिलिंग यहाँ पर गलत लिख गया है। चलो आगे बात करते हैं लिख धातु की। तो लिख का अर्थ होता है लिखना है, इसके रूप भी आप अब तो आप बनाना सीख गए, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। भू धातु, भू का भी रूप आपका इम्पॉर्टेंट है, भवति भवता भवंती, और आपका लुट में आ जाएगा भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, आपका लंग में आ जाएगा अभवत अभवताम अभवन, इस तरीके से। तो इसको भी आपको तैयार होना चाहिए, मतलब तैयार होने का मतलब ये कि आप कर लेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, पठ धातु से ही आपका हो जाएगा। पा धातु होती है जिसका अर्थ होता है पीना, और इसका रूप आपका पात पाती नहीं चलेगा, इसका रूप चलता है पिबती पिबता पिबंती। तो इनको बस एक बार देखना कि इनके रूप किस प्रकार से चलते, उस प्रकार से आप बना लेंगे। गम धातु होती जिसका अर्थ होता है जाना, रूप चलता है आपका गक्षति गक्षता गक्षन्ति, ठीक है। आपके बाकी चार लकार जो है ना लुट को छोड़कर, लुट का मतलब है भविष्यकाल, इसको छोड़कर बाकी सभी में आपका गम का रूप चलेगा गच्छति, यानी कि गच्छ करके चलेगा। और लुट में चलता है आपका गमिष्यति गमिष्यंता, सॉरी गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। क्लियर हो रही है ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। गम धातु का आपका लिट लकार में तो गमिष्यति चलेगा, बस बाकी के जो लकार होंगे वहाँ पर गच्छति यानी कि गच्छ चल के आप पूरा रूप बनाएंगे, ठीक है। तो पठति की तरह ही बना लेना। अस धातु बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसके रूप आप अलग से याद करेंगे, किसके, अस धातु की, ठीक है। रेड कलर से कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है आपका कौन सी, अस धातु जो है बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, और इसके आप अलग से रूप याद करोगे। दा धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, और दा धातु के आप कोशिश करना किस किस लकार के आपको याद होनी चाहिए, लट लकार के और आपके लुट लकार के, दोनों ही लकार के आप रूप याद कर लेना दा धातु के। और सेम आपकी क्री धातु भी जो है इसके भी याद करिएगा अलग से। करोति कुर्ता कुर्वंती ये चलता है, तो इसको 2 बार आप देख लेना, ऑटोमेटिक आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। कुछ इसमें बहुत बड़ी वो आफत नहीं है, सेम आपका पठ की तरह ही चलना है। पर होता क्या है, धातुएं 3 प्रकार की उसमें बांटी गई हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो यहाँ पर जब ये जो बांटी गई हैं इसी हिसाब से इनके रूप अलग अलग चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी कुछ अंतर नहीं आता। तो आप इन तीनों के बस अलग से देख लेना। दृश्य धातु जो होती है इसका अर्थ होता है देखना, और श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। श्रु के भी रूप इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये पूछे गए हैं, तो इन ये जो बाकी के जो नीचे है मैं सभी आपके दिखा दूंगी, इन सभी के बस एक बार एक निगाह से आप देख लेना, बाकी ये जो 4 ऊपर के इनके तो आप बना ही लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको समझा दूं ज़रा सा। इधर आपकी लिखी है धातु, इधर लिखा है आपका प्रथम पुरुष, ठीक है, इधर लिखा है आपका मध्यम पुरुष और इधर लिखा है आपका उत्तम पुरुष। यहाँ पर आपको इधर मिलेंगे पूरी लाइन में प्रथम पुरुष आपका एक वचन, ठीक है। ये जो आपकी लाइन रहेगी एक वचन, ये रहेगी द्विवचन, ये रहेगी बहुवचन। ये आपकी पूरी लाइन मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। ऐसे अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में भी आपका सेम टू सेम चलेगा। ये जो लाइन रहेगी आपकी उत्तम पुरुष का एक वचन, और ये वाली द्विवचन और ये वाली बहुवचन, ठीक है। अब इनके रूप हमें याद कैसे करने, तो मैं ये पूरी की पूरी लाइन पढ़नी है, पूरी पठ धातु की लाइन है, ये पूरी गम धातु की लाइन है, ये पूरी आपकी लिख धातु की लाइन है। कैसे पढ़ोगे, सेम पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामे पठावा पठामा, तो आपको ये लाइन से याद रहेंगे। अब मैं आपको एक एक पुरुष का एक एक वचन का लेते हुए चलती हूँ, तो इससे आपको चीज़ें क्या है क्लियर होती हुई चलेंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्या है,
पठ धातु का प्रथम पुरुष में क्या चलेगा? पठति पठता पठन्ति। गम धातु का गच्छति गच्छता गच्छन्ति। लिख का लिखति लिखता लिखन्ति। भवति भवता भवन्ति। करोति कुर्ता कुर्वन्ति। अस्ति स्था सन्ति। अस धातु का है। दा धातु का है। ददाति दत्ता ददति। ठीक है। और आगे आपका श्रु धातु का है। शृणोति शृणुता शृण्वन्ति। पा धातु का पिबति पिबता पिबन्ति। दृश धातु का पश्यति पश्यता पश्यन्ति। ठीक है। ऐसे ही आपको मैं मध्यम पुरुष का भी दिखा देती हूँ। मध्यम पुरुष पे आते हैं। मध्यम पुरुष का क्या चलेगा आपका? पठसी पठता पठत गम धातु का गच्छसी गच्छता गच्छत। लिख धातु का लिखसी लिखता लिखत। भू धातु का भवसी भवता भवत। क्री धातु का करोसी कुरुथा कुरुत। इसको ध्यान रखना अच्छे से। और आपका अस धातु का हो जाएगा अस स्था स्थ। ठीक है। दा धातु की बात करें, दा धातु का होगा ददासी दत्ता ददत। श्रु धातु का श्रणोषि श्रुड़ता श्रुड़ुत। और आपका पा धातु का पिबसी पिबता पिबत। और आपका दृश धातु का पश्यामि पश्यावा पश्यामः। ठीक है। पश्यावह, यहाँ विसर्ग नहीं लगाए, विसर्ग लगा लीजिए। ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यहाँ लिखने में, तो इस तरीके से इसको तैयार करना। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर पश्यामि पश्यावा पश्यामा नहीं होगा, यहाँ पर आप सही करिएगा। क्या होगा? पश्यसि पश्यसि पश्यथा पश्यत। ठीक है। जिसने लिखा है उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, तो चलो सही कर लेना इसको। ठीक है। तो मैं ये आपको मतलब परेशान नहीं हो रहा, पीडीएफ के लिए पीडीएफ में आपको ये दिलवा दूंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे लट लकार के रूप याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिट लकार का रूप। तो लिट लकार के रूप भी मैंने इसी तरीके से आपके लिख दिए हैं सारे। ये आपका प्रथम पुरुष रहा, ये रहा लिट लकार का, ये रहा लिट लकार का प्रथम पुरुष, ये रहा मध्यम पुरुष और ये रहा उत्तम पुरुष। ठीक है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना इसकी, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। सारी धातुओं के रूप मैंने एक साथ लिख दिए हैं। कुछ नहीं है, बस एक का सीख लिया, वैसे ही आप बाकी सारे के बना लोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लंग लकार। तो लंग लकार का रूप भी आपके सामने ये रहा। इस लंग लकार की एक खासियत है, जब भी आपको आ लगा हुआ मिल जाए ना, आप पहचान लेना कि ये क्या है, आपका लंग लकार का रूप है। जैसे अपठत, अलिखत, अगच्छत, अभवत, अकरोत, आसीत, अददात, अश्रणोत, अपिबत, अपश्यत, ये सारे आपके किसके हैं? लंग लकार के रूप हैं। तीनों उसमें वचनों में दिए हैं और तीनों पुरुषों में मैंने आपके, ये आसान काम है, इससे क्या है कभी गलतियां नहीं होंगी और एक जैसे रूप चले वो भी आपको पता चल रहा होगा। कहीं भी आपको हलंत देखने को नहीं मिल रही है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लोट लकार के रूप। लोट लकार का प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, सेम वही है आपका। मध्यम पुरुष का बहुवचन ध्यान रखना, वो हलंत नहीं आती है। और आप ध्यान रखिएगा मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर आपको कहीं भी विसर्ग देखने को नहीं मिलेगी लोट लकार में। विधिलिंग पर अगर आएंगे तो सेम हम लंग की तरह पहुंच जाएंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग देखने को मिलती है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में आपको कहीं भी हलंत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सारे रूप आपके सामने हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं जिन बच्चों ने कोर्स परचेज़ किया है या मतलब पीडीएफ ले ली है, तो जो आपके लेक्चर अब आ रहे हैं वो मैं आपको, जैसे ही आपका सिलेबस होता है वैसे ही आपको मिल जाएगी सारी पीडीएफ एक साथ। और अदरवाइज़ मैं आपको दे ही रही हूँ लेक्चर वाइज, जो भी आपका 2-3 लेक्चर में एक साथ ही मर्ज करके आपको दे देती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कराने पे भी मेरा फोकस है, तो ध्यान रखिए। चलिए, बाकी अगर आपको किसी भी धातु के लकार के रूप चाहिए हो, लट या लोट के, जिसके भी, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर। स्क्रीनशॉट उसका भेज के जो भी है आपको मिल जाएंगे रूप। ठीक है। चलो आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो रहेगी उपसर्ग की, और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा प्रत्यय। ठीक है। कोशिश करें, बहुत से बच्चे हैं ना कि ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पे, तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, पर मैं आपसे ये कहूँगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो भी है आप अपना पढ़ना। इतने बड़े तो आप हैं, समझदार हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको खुद पता है, और फिर मेरा भी काम ये है कि मैं आपको बताती हुई चलूँ। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको, उपसर्ग तो हिंदी जैसे ही है, प्रत्यय बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर वैसे नहीं मिलेंगे जो हिंदी में होते हैं। तो कोशिश करिएगा प्रत्यय का लेक्चर ज़रूर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय की। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।